ख्वाजा अजहर गुलशन का टारगेट है नून लीग को ज़र्ब लगाना। गोगी भट्ट भी साथ होंगे या गोगी भट्ट अभी भी लापता ही? जब तीफी नहीं रहा तो गोगी टॉफी की क्या वैल्यू रहेगी, तो इसलिए गोगी भट्ट भी अंडरग्राउंड गोगी टॉफी। ख्वाजा अजहर गुलशन इस वक्त कहाँ पर हैं? लग रहा है कि जिस तरह तीफी भट्ट का जो मुकदमा हुआ था उसमें नामालूम अफराद जो थे उसमें ना उनको गिरफ्तार कर लिया हो, तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा क्योंकि वो स्टेट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही थी? ख्वाजा अजहर गुलशन ये कहता था कि तीफी भट्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, वो अब नून लीग को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि नून लीग ने एतमाद में लेके उनके भाई का मुबैना कत्ल करवा दिया और पीपल्स पार्टी में शमूलियत करके नून लीग के आग सामने खड़ा होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी भट्ट मरहूम के बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन की जानिब से गुलबर्ग के इलाके में तीफी भट्ट की रहायशगाह पर जो है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को के हवाले से कहा जा रहा था कि वो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मज़ीद इंकशाफात होंगे, लेकिन ख्वाजा अजहर गुलशन वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके और रात के वक्त जो है उनका एक ऑडियो मैसेज जो है वो जारी होता है, ऑडियो बयान जारी होता है जिसमें वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस वक्त ख्वाजा अजहर गुलशन कहाँ पर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी? मेरे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जवाद शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाद भाई, सबसे पहले ये बताइएगा ख्वाजा अजहर गुलशन इस वक्त कहाँ पर हैं? देखिए, ख्वाजा अजहर गुलशन इससे कबल तो वीडियो पैगाम भेजा करते थे, मीडिया को इनवाइट करते थे और उनका जो एजेंडा होता था वो सबके सामने रखते थे। अब देखिए, उनका एक ऑडियो मैसेज आया है जो बड़ा ही मशकूक सा ऑडियो मैसेज है जिसमें वो हेजिटेशन भी फील कर रहे हैं और एंड में ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ा हुआ बयान कर रहे हैं। पेज तब्दील हुआ है। जी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह तीफी भट्ट का जो मुकदमा हुआ था उसमें नामालूम अफराद जो थे उसमें ना उनको गिरफ्तार कर लिया हो, उनके घर वालों से भी रब्ता नहीं हो रहा। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के घर में, अपने भाई के मरहूम के घर में, तो मैंने ये पहले बता दिया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी क्योंकि तीफी भट्ट के जो बेटे हैं वो मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम पहले ही इस बड़े गम में निढाल हैं, हम एक कठिन मरहले से गुजर रहे हैं, तो आप अपनी सियासत मत चमकाएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने करनी है तो अपने घर करें, हमारे घर में मत करें, हम तो आगे परेशान है। तो जो उनका बड़ा तीफी भट्ट के बड़े बेटे ने कहा हाँ है। जी, ये ताज़ीम का ये कहना था हमारे ज़राए के मुताबिक कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाना चाहता अपने घर में क्योंकि जाहिर बात है उनका वालिद है, वो गया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्टेट उनके अगेंस्ट होगी, पुलिस ऑलरेडी उनके अगेंस्ट है, तो वो किसी मुश्किल का सामना नहीं करना चाहते। तो इस वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी नहीं चाहते थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, आपने ये सवाल नहीं किया ये क्यों कर रहे थे, ये सवाल आगे जाकर करना था। एक तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही थी, दूसरे नंबर पर कहा जा रहा था कि कोई और शख्स भी ख्वाजा अजहर गुलशन के साथ, यानी कि कोई मेहमान ख्वाजा अजहर गुलशन के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अच्छा, इसमें जो मेरे ज़राए हैं, जो वसूख ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि ख्वाजा अजहर गुलशन ये कहता था कि तीफी भट्ट ने मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, उनकी कैंपेन की और उनको फंडिंग भी बेतहाशा की। तो उनका ये कहना था कि हमारी जो फैमिली है, भट्ट बरादरी है, ताजर बरादरी है, उनके जो असर रसूख वाले हैं, वो अब नून लीग को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि नून लीग ने उनको जो है एतमाद में लेके उनके भाई का मुबैना पुलिस मुकाबला करवा दिया, कत्ल करवा दिया, नाहक कत्ल करवाया, तो अब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मेरे जो ज़राए का ये कहना है कि वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार करनी थी। कहना पीपल्स पार्टी में शमूलियत करना चाह रहे हैं जी, जारी ख्वाजा अजहर गुलशन। ख्वाजा अजहर गुलशन का यही मोटिव था कि मेरे भाई ने 40 साल नून लीग को सपोर्ट किया, उनको फंडिंग की, उनके जलसे जुलूस उनमें शमूलियत इख्तियार की, लोगों को कहा नून लीग को सपोर्ट करना है, तो नून लीग ने उनके लिए क्या किया? जो मेहमान आना था, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा तो नहीं हो सकता? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा था, उनका सरबराह था, जिनके साथ मिलकर उन्होंने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ अलायंस करना था और पीपल्स पार्टी में शमूलियत करके नून लीग के आग सामने खड़ा होना था कि नून लीग ने की हुकूमत में उनके भाई का नाहक कत्ल हुआ, ये उनका ये कहना था। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के हवाले से, उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, उनके जितने भी उन्होंने काम किए हैं पंजाब पुलिस के हवाले से और क्राइम को ख़त्म करने के हवाले से, उनकी सरबराही में बहुत अच्छा काम हुआ।
लेकिन उन्होंने तनकीद का निशाना आईजी पंजाब को बनाया, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ मकबूलियत होने के लिए आईजी पंजाब मतलब पंजाब का आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, तो इन्होंने कहा मैं छोटे मोटे को क्यों टारगेट करूं, बड़े बंदे को टारगेट करूंगा, मुझे फेम भी मिलेगा और हाइप मिलेगी। क्योंकि आईजी पंजाब वाहिद आईजी है जो पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पुलिसिंग के लिए काम किया, जो 20-20 साल के लिए थानेदार ही रहने थे, जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ही होने रहना था, जो एएसआई होकर रिटायर हो जाना था, उनकी तरक्की के लिए उन्होंने बड़ी काविशें की, फंडिंग्स की, शोधा के लिए बड़ी काविशें की। मतलब कि पंजाब की पुलिस को एडवांस करने में उनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं जो कोई भी आईजी नहीं कर पाया, जो डॉक्टर उस्मान अनवर ने की हैं। ये बताइएगा कि ख्वाजा अजहर गुलशन क्या पंजाब में है या सिंध में है? ख्वाजा अजहर गुलशन का टारगेट है नून लीग को ज़र्ब लगाना, क्योंकि उनका ये कहना है कि नून लीग के कहने के ऊपर, उनके सरबराह के कहने के ऊपर मेरा भाई पाकिस्तान आया है, जिसको मावरे अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसको मौका नहीं दिया गया और मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। तो उसका ये कहना है कि नून लीग के सरबराह या किसी रहनुमा के कहने पर तीफी बट पाकिस्तान आया था कि मेरी बेगुनाही का मुझे टाइम दिया जाए, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। तो उसका ये कहना है कि मुझे नून लीग की गवर्नमेंट ने धोखा दिया है, तो अब मैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपना बदला लूँगा। तो गोगी भट्ट भी साथ होंगे या गोगी भट्ट अभी भी लापता ही? देखिए, गोगी भट्ट तो काफ़ी अरसे से जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनको नज़र आ गया था कि जब तीफी नहीं रहा तो गोगी टॉफ़ी की क्या वैल्यू रहेगी, तो इसलिए गोगी भट्ट भी अंडरग्राउंड की टॉफ़ी। जारी बात है, आपको पता है, एक साबिक चीफ जस्टिस ने भी ये कहा था कि आपने तो कहा था ये बहुत बड़े कोई बदमाश हैं, ये तो कोई टॉफ़ी गोली से लग रहे हैं, ये तो बदमाश लग ही नहीं रहे। तो बात यह है कि जो तीफी भट्ट साहब थे उनकी क्लास कुछ और थी। गोगी ऑब्वियसली उनके मामूजाद भाई हैं, पप्पूजाद भाई हैं, तो उनका और उनके साथ अलाइंस इतना ज़्यादा नहीं था। उन्होंने अपना जब साबिक इंटरव्यूज़ किए, दोस्तों को बुलाया, आपको भी, हमें भी दावत दी, तो उनका ये कहना था कि तीफी भट्ट के साथ मेरी नाराज़गी है, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो 4 से 5 साल तक हो गए हैं, मेरी उनसे रब्ता ही नहीं है। कोई दोस्त मुझे ये बता दे कि तीफी के साथ मेरी फ़ोन पे बात करते हुए देखा है, मिलते देखा है, तो मैं उसका जुर्मदार हूँ। तो तीफी भट्ट के साथ गोगी के रवाबित जो हैं कुछ ख़ास नहीं थे, अच्छे नहीं थे, उनके बकौल। सही। तो क्या लगता है अब क्या केस किस तरफ जा रहा है? क्या ख्वाजा अजहर गुलशन साहब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? मुमकिन है? ख्वाजा अजहर गुलशन तो काफ़ी दिनों से लापता हैं, उनके घर वाले भी राब्ता कर रहे हैं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके घर वालों का ये कहना है कि कहीं पर वो नामालूम जगह पे उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, या तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा क्योंकि वो स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है कि इस उम्र में स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं किया जाता जिस उम्र में वो कर रहे हैं। अच्छा, वो जिनके बेटे हैं, जो जिनका बाप मर्डर हुआ है या पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ है, वो रिट नहीं कर रहे, वो शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे, तो बड़ा भाई आज के दौर में आके, इस उम्र में आके स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, और वो अब इंशाल्लाह जब सामने आएंगे तो सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हुआ होगा और वो फ्लैश होके आएंगे। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।